Good morning, students. So this is our first lecture on computer of class 11th. So here you can see that your syllabus throughout of the year. First chapter is Introduction to Computer System. Introduction to Computer System, we may be leading to evolutions of computer system, history of a computer, how connections are interconnected in a computer, how input output devices are worked. So that is a very basic chapter about the computer. Okay, so on ongoing chapter we have to study about the introduction to Python, data handling, database creations, introduction to emerging trends, that are also a intermediate to advanced level. The first chapter is the basic mode. So now we're starting our first chapter. So as you can see that history of computer, फर्स्ट वन जो कैलकुलेशंस मशीन थी आपकी, उसका नाम था अबेकस. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. अबेकस जो अर्लियर अबेकस थी वो कैसी थी, और आज की मॉडर्न अबेकस जो आप यूज़ करते हो फॉर कैलकुलेशन पर्पस, वो आपकी कैसी विजिबल है, ये आप देख पा रहे हो. तो नेपियर बोन्स ने सबसे पहले जो आपकी अबेकस मशीन थी वो डेवलप की थी. जॉन नेपियर नाम था उनका. एंड यहाँ पे आप उसके डिवाइसेस देख पा रहे हो कि कब उसकी इन्वेंशन है. ठीक है. सो एज यू कैन सी दैट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन. टुडे वी आर यूजिंग द फिफ्थ जनरेशन, and one by one we are discussing about that. The first generation's computer uses the vacuum tubes. And what is vacuum tubes? जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, that is a vacuum tubes. It produces a lot of heat and lot of energy to calculation. Calculation का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेसिंग करने के लिए वो कैलकुलेशन करती थी, एंड दैट्स वाई इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ हीट. आपका जो आज प्रोसेसर यूज़ हो रहा है ना आपके कंप्यूटर में, तब फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसर नहीं था, तहाँ पे आपकी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी. एंड आपके जो भी कंप्यूटर्स है वो एक बिगर रूम जो होता है ना, उतने साइज़ के होते थे एक कंप्यूटर. ओके, सो आप सोच सकते हो कि कितनी हीट कंजम्पशन थी और कितनी ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन थी उस टाइम पे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम पंच कार्ड यूज़ करते थे. पंच कार्ड is like a card जहाँ पे आप अपनी input लिखते हो. When you write your input and give it to a programmer or a operator, then the operator feed your input into the computer. Okay, then उसके बाद उस input पे processing होती है, and then you finally see the output. तब वो ऑपरेटर जो है वो आउटपुट आपके पंच कार्ड पे ही लिखता है एंड दोबारा आपको सेंड करता है. दिस प्रोसीजर टेक्स मोर टाइम. ठीक है, आज तो आप एक सिंगल क्लिक करते हो कोई भी कैलकुलेशन कर पाते हो, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था. उस टाइम पे आपको अगर 1000 कैलकुलेशंस करनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी होती थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन था, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज थे. So I hope you are clear about the first generations of computer. Now let's second generations of computer. So as you can see that now a removal of vacuum tubes, and instead of vacuum tubes we are using transistors. In second generations we are very well dependent on the transistors. As you can see on the screen, there is a transistor who have 3 pins. ये देखो 3 पिन्स है इसकी. इन तीनों का अलग अलग काम होता है. एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमिटर, एक होता है स्टोरेज. ठीक है. अभी यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का क्या काम था? ट्रांजिस्टर जो है वो वेरी एफिशिएंटली काम करते थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स. ट्रांजिस्टर को पावर कंजम्पशन कम थी एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स. इट वेरी एफिशिएंट. अभी यहाँ पे डिसएडवांटेज ये थी कि यहाँ पर भी पंच कार्ड का यूज़ होता था. पंच कार्ड मैंने अभी आपको बताया. पंच कार्ड क्या है? जिसके थ्रू आप अपनी इनपुट को लिखते हो एक कार्ड पे एंड देन पुट इट टू द प्रोग्रामर, एंड देन उसके बाद वो अपना सारा काम जो है करता है. तो यहाँ पे आपका देख पा रहे हो कि आपको जो मेमोरी है जो पंच कार्ड के थ्रू ही होता था, सारा काम जो है वो पंच कार्ड के थ्रू ही चल रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज थी.
ट्रांजिस्टर जो है वो अगर आपने 40 से 50 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे फर्स्ट जनरेशन में, तो अभी सेकेंड जनरेशन में उसका सिर्फ 1 ट्रांजिस्टर रिप्लेस था। मतलब क्या है इसका कि आपके जो 40 टू 50 वैक्यूम ट्यूब्स थी उसकी जगह सिर्फ एक सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। तो आप सोच सकते हो हाउ मच एफिशिएंट इज़ दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ द थर्ड जनरेशन ऑफ योर कंप्यूटर हिस्ट्री। अभी थर्ड जनरेशन में क्या आ गया? थर्ड जनरेशन में आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें आप देख पा रहे हो बहुत सारी पिन्स हैं, एंड बहुत सारी पिन्स होने के बावजूद ये बहुत सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है एट द राइट मोमेंट। बहुत ही स्मॉलर, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से एक टाइम पे बहुत सारी कैलकुलेशंस को ये परफॉर्म कर पाता था। कौन? इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में इसका यूज़ बहुत एफिशिएंटली होने वाला था, क्योंकि सारा जो कंप्यूटर सिस्टम था इसको इसने चेंज करके रख दिया। जो आपके कंप्यूटर बल्क में आते थे, पूरे पूरे रूम जितने एक कंप्यूटर बड़ा होता था, इसने स्मॉलर साइज़ कर दिया, एफिशिएंट साइज़ कर दिया, एनर्जी कंजम्पशन को घटा दिया, और इस तरह से आप इसको यूज़ कर पा रहे हो अपने कंप्यूटर में। स्टिल आपके जो थर्ड जनरेशन के इंटीग्रेटेड सर्किट हैं अभी भी हैं, काफ़ी जगह पे इसका यूज़ होता है। इंजीनियरिंग फील्ड्स में इसका यूज़ हो रहा है। इंजीनियरिंग फील्ड्स में जब आप किसी ट्रांसमीटर, जैसे आप देखते हो कि घर में एंटर होते हो और आपके लाइट्स ऑन हो जाती हैं, वो लाइट्स कैसे ऑन हो जाती हैं, वो कौन इनको बता रहा है? वो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं आपके कनेक्टिविटी से। उसके बाद वो वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही आपने एंटर किया वो आपका स्विच ऑन कर देगा, जैसे आप लीव कर गए वो स्विच ऑफ कर देगा। तो इसी तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट काम करते हैं, and it very efficient as compared to transistors and compared to vacuum tubes। और ये स्मॉलर होते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर था अभी लोगों के पास आ रहा था, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो स्मॉल हो चुका था। जो पहले कंप्यूटर थे वो प्रोग्रामर के पास ही रहते थे, जो एफिशिएंट होते थे, जिनको पूरी नॉलेज होती थी कंप्यूटर के बारे में, सिर्फ वही यूज़ कर पाते थे इसको। I hope you clear about the third generation and integrated circuit। ये कुछ और एडवांटेजेस हैं थर्ड जनरेशन की, आप पढ़ लेना एक बार। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है थर्ड जनरेशन के बारे में। नेक्स्ट गो फॉर द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो आपके कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज़ हुआ? माइक्रो प्रोसेसर, जो आप अभी यूज़ कर पा रहे हो अपने घरों में, अपने लैब्स में, अपने बिजनेस में। जो भी आपके कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर हैं। आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे माइक्रो प्रोसेसर, इट्स लुक लाइक दिस वन, माइक्रो प्रोसेसर। ये बहुत सारी पिन्स बनी होती हैं, सिलिकॉन्स इसमें यूज़ होता है। सिलिकॉन्स जिसकी लेटेंसी होती है वो बहुत कम होती है। मतलब क्या है इसका कि ये फास्ट प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर ब्रॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या मतलब है इसका कि जो आपके बहुत सारी इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज़ होते थे एक ही बोर्ड पे, एक ही कंप्यूटर में, अभी उन सब की जगह एक स्मॉलर चिप आ गई जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये स्मॉलर चिप ही बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को रिमूव कर गई, ठीक है। अभी ये बहुत स्मॉल सी चिप है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो इसने उसको रिमूव कर दिया। और एज़ कम्पेयर टू द इंटीग्रेटेड सर्किट इट इज़ मच मोर एफिशिएंट। एंड यहाँ पे आपका GUI भी यूज़ हो गया। अभी GUI क्या है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। जो आपका थर्ड जनरेशन था जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हो रहे थे, उसमें आप जो है ना वो CUI यूज़ कर रहे थे, जिसमें करेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। करेक्टर यूज़र इंटरफेस मतलब क्या है? जो आप देखते थे ना कि सिर्फ कमांड्स ही होती हैं, आप उसको वहाँ पे सिर्फ कमांड्स ही टाइप करके काम करते हो, कोई इतना विजुअली इफ़ेक्टिव नहीं था वो वाले कंप्यूटर्स। पर अभी आपके फोर्थ जनरेशन में आप देख पा रहे हो विंडोज 7 कैसे यूज़र इंटरफेस है, कैसे वो लुक दिखता है, कितना इफेक्टिव दिखता है। विंडो 10 है, विंडो 8 है, वो कितना इफेक्टिव है। तो वो कैसे इफेक्टिव बना है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। और यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ हो रहा है। आई होप यू क्लियर अबाउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ योर कंप्यूटर दैट इज़ यूज बाय एस माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की कुछ और एडवांटेजेस भी होती हैं, जैसे ये कैलकुलेशंस को
बिलियंथ ऑफ सेकंड्स में परफॉर्म कर देता है। मतलब क्या है इसका, कि जो 1 सेकंड का बिलियंथ हिस्सा होता है उसमें ये कोई भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, अभी आपका है 5th जनरेशन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अभी आपने सुना होगा कि कैसे एक रोबोट ह्यूमंस की तरह बात करता है, कैसे एक रोबोट ह्यूमंस की तरह भी थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर रहा है, कैसे वो एक्टिविटी करता है, मशीन लर्न करता है, कैसे वो ह्यूमन की एक्टिविटी को नोटिस करता है एंड देन बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिविटी। यही आपकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन को ह्यूमंस लर्निंग देना, मतलब क्या है, मशीन को ह्यूमंस की तरह सिखाना, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप बच्चे को सिखाते हो ना कि हाँ ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और ये लैंग्वेज आपने ऐसे बोलनी है, जैसे आप उसको मैथ्स के सम सिखाते हो बच्चे को, वैसे ही आप एक रोबोट को सिखा रहे हो कि वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को कैसे बोल पा रहा है, वो कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है, कैसे वो आपके सारे काम को परफॉर्म कर पा रहा है। दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर 5th जनरेशन। स्टिल इन डेवलपमेंट, मतलब क्या है इसका, कि बहुत अभी इसमें और डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है और हो भी रही है। जैसे आप देख रहे हो गूगल स्पीच जो होता है, गूगल का सर्च इंजन पे अगर आप कुछ भी वॉइस से सर्च करते हो तो वो आपकी वॉइस को एनालाइज करके आपकी सर्च को आपके सामने शो कर देता है, जो भी आपने सर्च किया होगा। और आपने देखा होगा सीरी इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग योर वॉइस एंड उसके अकॉर्डिंग ही वो नेट पे सारा सर्च करती है, दैट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ऑल्सो आपने ये देखा होगा कि अगर आप गूगल पे कुछ टाइप कर रहे हो, सपोज़ करो व्हाट इज़, उसके बाद आपको नीचे बहुत सारी रेफरेंस आ जाती हैं, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ कंप्यूटर्स, जो भी आपने सर्च किया होगा प्रीवियसली या जो भी मोस्ट कॉमनली सर्च्ड होंगे एलिमेंट्स, उसकी रेफरेंसेस आ जाएंगी। तो वो कैसे आता है, वो मशीन लर्निंग है। मशीन अपने आप सीख रही है कि आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, आप इस वाली सर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। इस तरह से आपका 5th जनरेशन जो है वो काम करता है। तो अभी आपकी जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हैं अभी मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हम यही करेंगे। कल हम उसके बाद करेंगे कि आप इंटरकनेक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे पार्ट्स हैं। अभी जो भी आप वर्कशीट आपको मिलेगी, आपको उसको अटैम्प्ट करना है। जो भी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है उसके बेस पे कुछ MCQs होंगे, आपने उसको अटैम्प्ट करना है और सबमिट करना है। थैंक यू फॉर टुडे।